जय सच्चिदानंद। सत्य की खोज के लिए 2 अध्याय हैं। अगर सत्य को समझे, जो सर्वव्यापी तत्व है उनको ही हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। उनकी खोज के 2 अध्याय हैं। सर्वव्यापी तत्व के 2 अध्याय हैं। एक है जब साधक खोजता है और दूसरा जब साधक बांटता है। मगर इस दोनों अवस्था में बहुत अंतर है। खोजना मतलब अभी वो अग्रसर हुआ है सर्वव्यापी तत्व की और दूसरा शब्द है बांटना। बांटना का मतलब जब आप उपलब्ध हो गए हो सत्य को, तब आपकी अंदर की भावना बांटने की होती है, सबको देने की होती है। देने कोई वस्तु नहीं है कि हम आपको दे पाओ, मगर अंदर की भावना जब हृदय से उत्पन्न होती है, आंखों द्वारा वो मस्ती बाहर बिखरने लगती है, उनको बांटना कहते हैं। बांटना शब्द स्थूल है। जगत की कोई चीज वस्तु हम एक दूसरे को देते हैं, उनको बांटना। मगर यहाँ बांटना शब्द का अर्थ है आपके हृदय की भावना, अब हृदय का प्रेम आंख द्वारा व्यक्त हो जाना, इनको बांटना कहते हैं। प्रेम तब तक पूरा न समझना जब तक तुम उसे बांटने में सफल न हो जाओ। मैं क्या कहता हूं? प्रेम तब तक पूरा न समझना जब तक तुम उसे बांटने में सफल न हो जाओ। इनका अर्थ क्या है? प्रेम मतलब परममय होना, पूरा न होना। इनका अर्थ है आपके रोम रोम के अंदर परम तत्व जब अवतरित हो जाता है, उसे पूर्ण न समझना। वो आ रहा है, बाद में ये प्रेम व्यक्त हो जाता है, तब उसको सफल हुआ कहते हैं। प्रेम की खोज तो लोभ का ही हिस्सा है। खोज अभी पूर्णता नहीं मिली है। जब ये पूर्ण हो जाता है ना, वहां ये बात नहीं होती, अभी नहीं हुआ है, तो ये लोभ का हिस्सा बनता है। आपके मन में अभी एक अभिप्सा है प्रेम की प्राप्ति की, आप अब तक अतृप्त हो, अरे पूर्णानंद आपने चखा नहीं है। आनंद दूसरा नाम प्रेम। आनंद अव्यक्त है, इसलिए मैं प्रेम शब्द का उपयोग कर रहा हूं। प्रेम अपने लिए ही चाहूं तब तक प्रेम अधूरा ही रहेगा, और उस प्रेम के साथ साथ अंधेरे की एक रेखा भी चलेगी, और उस प्रेम के साथ साथ दुख की एक छाया भी मौजूद रहेगी। आपके अंतःकरण में जहां तक प्रेम अवतरित नहीं होता है, सर्वव्यापी नहीं होता है, वहां तक अभी आपका एक अहम भी जिंदा है, और जहां तक अहम है वहां तक बांटने की बात नहीं होती। इसलिए मैं लोभ शब्द उपयोग किया। जब रोम रोम के अंदर पुलकित होकर जब उभरने लगता है,
तब आपकी अवस्था भी चेंज हो जाती है। क्योंकि जब तक मैं मौजूद हूं तब तक दुख से पूर्ण छुटकारा असंभव है। मुझे प्रेम की झलक भी मिल सकती है, लेकिन वह झलक ही होगी और पीड़ा किसी न किसी रूप में सदा मेरे साथ संबद्ध रहेगी, क्योंकि मैं ही पीड़ा हूं। अहम का बंधारण कई कई बाबतों से होता है। ब्रह्मांड की व्याख्या में जो जो आपके संपर्क में होता है उनकी तरंगे आपके अहम को बढ़ाती है, तो वो पीड़ा के रूप में होता है। जिस दिन दूसरी घटना भी घटेगी प्रेम को बांटने की, उस दिन में महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, पहला छूट जाता है। तुम महत्वपूर्ण हो जाते हो। उस दिन प्रेम मांगना नहीं है साधक, उस दिन प्रेम देता है। उन दिन प्रेम बांटता है, और जब तक प्रेम बांटने न लगे तब तक पूरा नहीं होता। प्रेम मिलता है जब तक अधूरा होता है, और प्रेम जब बढ़ता है तब पूर्ण हो जाता है। इनका गहराई से समझे। जब प्रेम अवतरित होता है तो आपके कोश कोशिका रोम रोम में अवतरित होता है, जहां तक मूल स्रोत में वो नहीं पहुंचता है वहां तक अधूरा है। जब मूल स्रोत में अवतरित हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते, न्यूट्रॉन के साथ जब उनके आंतरिक जगत में प्रवेश हो जाता है, तब से वो बाहर निकलने की चेष्टा करता है। वो बाहर निकलता है तो आपके रोम रोम को पुलकित करके बाहर आता है, तब ये बांटना शुरुआत हो जाता है, और आप ये प्रेम के द्वारा अनंत व्यापी परमात्मा के साथ भी एक हो जाते हो। अब उनका वर्णन है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। जो व्याप हो रहा है बस एक आनंद की झलक है, वहां शब्द विरम जाते हैं। इतना ही कह पाऊंगा। जय सच्चिदानंद।